देखिए, छांगुर बाबा का नाम जलालुद्दीन है, जहां तक मुझे पता है, और बलरामपुर का रहने वाला है। छांगुर बाबा हो या छांगुर बाबा जैसे अन्य इस विशेष जो मजहब है, इनका मजहब में लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसे कृत्य को कर रहे हैं। और इस कृत्य को करने के लिए विदेशों से जो 56 इस्लामिक स्टेट हैं, उनसे इनको मोटी फंडिंग होती है। इनका बिजनेस भी चलता है, इनका परिवार भी पलता पोसता है। आज के जो पता चला कि 1500 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों का उसने धर्मांतरण करवा चुका है। और धर्मांतरण करवाने के बाद में ये नहीं कि भाई खूब अच्छी होती होंगी, खूबसूरत होती होंगी, उनका ही धर्मांतरण हो रहा है। कुछ ऐसी होती होंगी जो पसंद नहीं आती होंगी लोगों को, उनका वो उपयोग मानव तस्करी में करता होगा। इसकी जांच का विषय है। उनकी किडनी भी बेची जाती होगी। एक मानव तस्करी जो रैकेट है, उस रैकेट में सम्मिलित होगा जो है 101% बिल्कुल सही साबित होगा, अगर जांच एजेंसियां सही से जांच करेंगी तो। जैसे अभी पकड़ा गया और पता चला 100 करोड़ की फंडिंग उसके अकाउंट में आई है। 100 करोड़ तो एक नंबर से उसकी फंडिंग उसके अकाउंट में आई है। उसके अतिरिक्त जो हवाला के माध्यम से या अन्य जितने भी माध्यम हैं, जो स्रोत हैं, उनके माध्यम से उसके पास कितना पैसा आया होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। एक एक पैसे की वसूली होनी चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों को धर्मांतरण करवा चुका है, उनको चिन्हित करके उनको मीडिया के सामने ला करके और उनको हमारे धर्म में वापसी करवाना चाहिए। और जो इसमें 1000 लोगों की गैंग जो लड़के छोड़ रखे थे, उन सब पे एनएसए और रस्को के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी आने के बाद में आने वाली पीढ़ियां याद कर सके कि हम गलत काम करेंगे तो हम पे भी यही कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हां, छांगुर बाबा, एक ऐसा नाम जो पिछले दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और अब धीरे धीरे करके एटीएस जो यहां पर खुलासा कर रही है, क्योंकि एटीएस की इस समय गिरफ्त में है, एटीएस के पास इस समय हिरासत में है ये छांगुर बाबा। धर्मांतरण से ये रैकेट की शुरुआत हुई थी, धर्मांतरण का मामला बताया जा रहा था, लेकिन अब तार कहीं ना कहीं आईएसआई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें, 1000 युवकों की एक पूरी गैंग बना रखी थी इसने, जिनका काम केवल जो गरीब असहाय महिला हैं उनको फंसाना, धर्मांतरण करवाना, ये तमाम चीजें थी। आइए बात करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद है अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। छांगुर बाबा धर्मांतरण को लेकर के जो है हिरासत में लिया गया था, एटीएस की इस समय हिरासत में है, और लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं कि ये मामला केवल धर्मांतरण का नहीं है, मामला जो है देश विरोधी बनता जा रहा है, मामला जो है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता जो है फैलाने का बनता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसका मकसद 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था छांगुर बाबा का। देखिए, छांगुर बाबा का नाम जलालुद्दीन है, जहां तक मुझे पता है, और बलरामपुर का रहने वाला है। छांगुर बाबा हो या छांगुर बाबा जैसे अन्य इस विशेष जो मजहब है, इनका मजहब में लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसे कृत्य को कर रहे हैं। और इस कृत्य को करने के लिए विदेशों से जो 56 इस्लामिक स्टेट हैं, उनसे इनको मोटी फंडिंग होती है। इनका बिजनेस भी चलता है, इनका परिवार भी पलता पोसता है। और जो आसपास के इनके क्षेत्र के जो इनके मजहब के लोग होते हैं, उनको भी ये अपने अंदर लेते हैं, उनको भी मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। छांगुर बाबा का जहां तक बात है, छांगुर बाबा कोई आज जैसे अभी पकड़ा गया और पता चला 100 करोड़ की फंडिंग उसके अकाउंट में आई है। 100 करोड़ तो एक नंबर से उसकी फंडिंग उसके अकाउंट में आई है। उसके अतिरिक्त जो हवाला के माध्यम से या अन्य जितने भी माध्यम हैं, जो स्रोत हैं, उनके माध्यम से उसके पास कितना पैसा आया होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और ये केवल धर्मांतरण का मामला नहीं, धर्मांतरण करवा करके जो सनातन धर्म की बहन बेटियों का उसने एक रेट तय कर रखा था कि क्षत्रियों की इतना, ब्राह्मणों की इतना, ओबीसी वर्ग का इतना, एससी वर्ग का इतना, एसटी वर्ग का इतना, बकायदा उसने एक लिस्ट बना रखा था। वहां पर भी उसने हमें जातियों में बांटने का काम कर रखा था। रही बात छांगुर बाबा की, जहां तक कोई इसकी ऐसा नहीं कि किसी ने शिकायत नहीं की हो, पहले किसी ने शिकायत भी किया होगा इसकी एसएसपी के यहाँ या वहां के सीओ के पास में या एसएचओ के पास में या नजदीक की थाना पुलिस चौकी के पास में कोई शिकायत नहीं रही होगी। पूरी शिकायत रही होगी और सबके जानकारी में रहा होगा। जितने भी चीजें हमारे यहाँ पर हमारे देश में पनपती हैं, सब इनकी सबकी नाकामी केवल प्रशासन की देन होती है। प्रशासन सब कुछ जानता है और केवल चंद रुपयों के, चंद सिक्कों की खनक में वो अपने आंखों को बंद करके बैठ जाता है। बेगुनाहों को पीटता भी है और जेल भी भेजता है। मैंने कई सोशल मीडिया पे कई ऐसी वीडियो देखी है जो लोग आज आकर के और बयान दे रहे हैं कि मुझे लूट में फंसा दिया गया, मुझे 76 में फंसा दिया गया। एक दामाद और ससुर को दोनों को 76 में फंसाने का काम किया गया। वो वहां से जाके कानपुर रहने लगा, तब कानपुर में उस पर डकैती का मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया। छांगुर बाबा का नेटवर्क बहुत बड़ा था। मैं तो विफलता कहूंगा अपने यहाँ की एजेंसियों का
जो योगी सरकार अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुवादी सरकार मानती है, और हम भी मानते हैं कि हाँ हिंदुवादी सरकार है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन आज के जो पता चला कि 1500 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों का उसने धर्मांतरण करवा चुका है। और धर्मांतरण करवाने के बाद में ये नहीं कि खूब अच्छी होती होंगी, खूबसूरत होती होंगी, उनका ही धर्मांतरण हो रहा है। कुछ ऐसी होती होंगी जो पसंद नहीं आती होंगी लोगों को, उनका वो उपयोग मानव तस्करी में करता होगा। इसकी जांच का विषय है। उनकी किडनी भी बेची जाती होगी। एक मानव तस्करी जो रैकेट है, उस रैकेट में सम्मिलित होगा जो है 101% बिल्कुल सही साबित होगा, अगर जांच एजेंसियां सही से जांच करेंगी तो। इसमें एक चीज निकल के सामने आ रही है, जैसे जब ये खुलासा हुआ है, अब जो योगी सरकार है वो फुल टू इसमें एक्शन मोड में नजर आ रही है, बुलडोजर भी चलाया गया, तमाम चीजें हुई, पूरा एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सपा जो है समाजवादी पार्टी, वो बचाव में उतर आई है। वो जलालुद्दीन जो कि छांगुर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके बचाव में जो है ये समाजवादी पार्टी का उतरना, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो, इन पार्टियों में तो हम भरोसा नहीं करते, हम इन्हें वोट नहीं देते, हम इनकी विचारधारा को हम मानते नहीं है। हम तो उनको कहेंगे जिस विचारधारा को हम मानते हैं, जिनको हमने सत्ता में बैठाया है। इसलिए नहीं बैठाया कि हमारी बहन बेटियों को नोच कर खाने के लिए जिहादी नोच कर खाएं। ये कैसे हो गया, इतना धर्मांतरण हो गया जब आज योगी जी को पता चल रहा है। योगी जी की एजेंसियां कहां पर थी, या लाइव कहां पर थी? वहां कोई एसएसपी नहीं था क्या? बिना एसएसपी के जिला चल रहा था, या बिना सीओ के वहां पर वो क्षेत्र चल रहा था, या बिना एसएचओ के वो वहां पर थाना चल रहा था? हम अपने को कहेंगे। और रही अखिलेश यादव की बात हो, या राहुल गांधी की बात हो, या ममता बनर्जी की बात हो, या शरद पवार की बात हो, इनकी बातों पर तो मैं ध्यान ही नहीं देता। इनका तो काम ही है केवल देश को बर्बाद करना, और हिंदुस्तान में सनातनियों को मिटाने का ठेका इन्होंने ये लेकर घूम रहे हैं। और इनके ऊपर क्या टिप्पणी की जा सकती है? इसके अलावा ये भी अभी खुलासा हो रहा है कि इसका इतना बड़ा नेटवर्क था, जो इसकी गैंग में हजारों लड़के जो शामिल थे, उसमें ये खुलासा हो रहा है कि ये 40 मुस्लिम देशों की जो है यात्रा कर चुके हैं। और अब प्रयास इसका ये था कि नेपाल में पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो वहां जाके कांटेक्ट किया जाए। आईएसआई के जो है ये कनेक्शन में आना जाता था, आईएसआई से संपर्क करने का प्रयास बार बार ये छांगुर बाबा कर रहा था। एटीएस ने खुलासा किया है। नहीं, एटीएस ने खुलासा किया है, प्रयास कर रहा था, प्रयास कर नहीं रहा था। वो आईएसआई एजेंट होगा। इतनी मोटी फंडिंग ऐसे किसी देश से नहीं आ जाती बिना एजेंट के होने के माध्यम से। और नेपाल के आपने बताया 40 देशों को यात्रा कर चुका है, तो हर देश में पाकिस्तान का दूतावास है, और वहां से उन्हें संपर्क साधा होगा हर हाल में। और उनको तो चाहिए जो हमारे देश विरोधी बातें करते हो, उनको ऐसे लोगों को चाहिए जो हमारे देश को तोड़ सके, हमारे समाज को तोड़ सके, हमारे प्रांत को तोड़ सके। ऐसे काम के लिए तो आईएसआई जो है बैठी हुई है पैसा लुटाने के लिए। और इसमें एक और ये चीज निकल के सामने आई कि कोड लैंग्वेज का सभी इस्तेमाल करते थे, और कोड लैंग्वेज भी सामने आई है। मतलब अगर किसी का अगर ब्रेन वॉश करना है तो उसके लिए कहते थे काजल करना, अगर बाबा से मिलाना है तो दीदार करना, और जब उसका धर्मांतरण कराना है तो उसके लिए भी ये था कि मिट्टी पलटना। इस तरीके के कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे, जिसका खुलासा हुआ है। देखिए, ये कोडवर्ड बहुत ही सातिर किस्म के लोग करते हैं। हमें तो कोडवर्ड के बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन हमने एक तांत्रिक के बारे में जहां तक जानकारी ली थी, तो वो जब किसी हमारी बहन बेटी जाती है और जब बाबा से मिलती है, तो बाबा मिलते हैं। उसके बाद में जब उसको फंसा लेते हैं अपने चंगुल में, और जब उसके साथ में अवैध संबंध बनाते हैं, तो किसी कोई पहुंच गया भाई उनका शुभचिंतक कि बाबा से मिलना है, तो कहेंगे बैठो बाबा जी भी लिखाई कर रहे हैं। मतलब अगर हमारी किसी बहन बेटी से साथ संबंध बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं लिखाई कर रहे हैं। इनका हर कार्य कोड वर्क में ही होता है। अब आखिर में आपकी क्या मांग है? अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी जांच लंबी चलेगी, पूरी जांच चलेगी, उसके बाद खुलासा होगा। तो जब भी खुलासा होगा, क्योंकि अभी से समझ में आ रहा है कि बहुत जो है यहाँ पर इसने जो भी काम किया है देश विरोधी काम किया है, और बहुत आपराधिक धाराएं भी लग सकती हैं। तो क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पर? देखिए, मेरी मांग ये है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, ईडी से होनी चाहिए। जो जांच चल रही है, जो नीचे तबके के अधिकारी जो अभी तक बिके बैठे थे, आंख बंद करके बैठे थे, इतने पीड़ित लोग थे, उन अधिकारियों की साठगांठ एजेंसियों में भी है, वहां पर भी उन्हें बचाने का कार्य करेंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब है सीबीआई से जांच हो, और ये बुलडोजर चला देने से, उसका 10-20 करोड़ रुपए का नुकसान कर देने से क्या फर्क पड़ रहा है? जो 1000 करोड़ का मालिक है उस पर, और सारा हराम का पैसा, फ्री फंड का पैसा, चंदे का पैसा है हुआ है उसके पास में। कोई उसके बाप दादा की जागीर तो है नहीं कि उसे दुख होगा। एक एक पैसे की वसूली होनी चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों को धर्मांतरण करवा चुका है, उनको चिन्हित करके उनको मीडिया के सामने ला करके और उनको हमारे धर्म में वापसी करवाना चाहिए। और जो इसमें 1000 लोगों की गैंग जो लड़के छोड़ रखे थे, उन सब पे एनएसए और रस्कुआ के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी आने के बाद में आने वाली पीढ़ियां याद कर सके कि हम गलत काम करेंगे तो हम पे भी यही कार्रवाई होगी।
तो ये आपने सुना हमारे साथ अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, और उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी कि आखिरकार ये इतना बड़ा रैकेट इतने टाइम से चल रहा था, तो वहां पर जो अधिकारी उस समय थे वो कौन सी गहरी नींद में सोए हुए थे, उनकी कितनी मिलीभगत थी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में झकझोर कर देने वाले खुलासे, और यहां पर मांग रखी कि सरकार जो है वो कड़े से कड़ा एक्शन ले, और साथ ही साथ सीबीआई जो है वो इसमें इंटरवीन करे, ईडी जो है उनको यहां पर ये सौंपी जाए पूरी की पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि अब इसमें पूरा जो पैसे का मामला ईडी जरूर इसमें आगे जो है वो कार्रवाई करेगी। ये जो है आपने बाइट सुने, अब आपकी इस पर क्या राय है, आपका इस पर क्या कहना है पूरी चर्चा से आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।